अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमारे पास एक क्वेश्चन है। आज के इस लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी डी। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन में इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इक्वलिटी के राइट साइड पर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इक्वलिटी मीन लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स और राइट साइड का जो मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू -1। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 और इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, और इसी तरह सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट ये इक्वल होगा सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट का। तो ये हमारे पास है 2a माइनस डी। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2a माइनस डी इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0, तो यहां पर मैंने लिखा 0। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन चारों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। मैंने a b c d की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इन चारों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। इन चारों इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट्स है उसको मैं आपस में ऐड कर दूंगा और इक्वलिटी के राइट साइड पर जो एलिमेंट्स है उसको मैं आपस में ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास है a और यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में a नहीं है, 3 में भी a नहीं है, यहां इक्वेशन नंबर 4 में है 2a, a प्लस 2a तो इससे आता है 3a। अच्छा, यहां पर है b, यहां पर b है तो b प्लस b 2b, इसके अलावा b हमारे पास नहीं है तो यहां पर आ गया 2b। अच्छा, यहां हमारे पास है 2c, यहां है 2c प्लस 2c तो इससे आता है 4c, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहां हमारे पास है प्लस d और यहां पर है नेगेटिव d, तो प्लस d और माइनस d ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, अब मैं इक्वलिटी के राइट साइड पर जो एलिमेंट्स है उसको मैं आपस में ऐड कर देता हूं। -1 प्लस 4 तो इससे आता है 3, 3 प्लस 8 तो इससे आता है 11, इससे आता है 11। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, यह हमारे पास है 3a, इसको मैं लिख देता हूं एज इट इज। ये हमारे पास है 2b, ये है 4c, दोनों में 2 कॉमन है तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 को मैंने लिया कॉमन इनटू b प्लस 2c, ठीक है, इज इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं b प्लस 2c ये इक्वल है 4 का, b प्लस 2c इक्वल है 4 का। तो यहां पर मैं b प्लस 2c की जगह पर लिख देता हूं 4, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा 3a प्लस 2 इंटू b प्लस 2c, तो b प्लस 2c इक्वल है 4 का, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 इज इक्वल टू 11। यह हमारे पास है दिस इंप्लाइज दैट 3a प्लस 2 4s आर 8 इज इक्वल टू 11, 8 इज इक्वल टू 11। अच्छा, मैंने इस इक्वेशन से a की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं लेफ्ट साइड पर जो 8 है इसको मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। तो ये किस तरह शिफ्ट होगा, मैं इक्वलिटी के दोनों साइड से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यहां से भी मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट किया और यहां से भी मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, यहां आ गया 3a इज इक्वल टू 3। यहां 3 का कोएफिशिएंट हमारे पास, सॉरी यहां a का कोएफिशिएंट हमारे पास, इस इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट हमारे पास है 3,
तो मैं 3 से इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा कैंसिल, यहां पर आ गया 1, तो ए की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन हो गई 1। ठीक है, अब हमने बी, सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। अच्छा, अब आप देखें, अब मैंने बी, सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं a की जगह पर 1 पुट करूं तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं b की वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि पार b, इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1 प्लस b इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये जो 1 है इसको मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं। मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 1 - 1 प्लस b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी 1 को मैंने इस साइड से भी सब्ट्रैक्ट किया और इस साइड से भी, तो 1 1 के साथ हो जाएगा कैंसिल। यहां हमारे पास आ गया b और -1 तो इससे हमारे पास आ गया -2। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने c और d की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास b प्लस 2c है। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में b की जगह पर -2 पुट करूं तो c की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं पार c। जब मैंने c की वैल्यूज को फाइंड करना हो तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अच्छा, मैं यहां से c की वैल्यू को फाइंड करता हूं। ये -2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं। तो मैं दोनों साइड के साथ 2 को ऐड कर देता हूं। -2, तो इस साइड के साथ मैं 2 को ऐड कर देता हूं, +2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड के साथ भी 2 को ऐड किया और राइट साइड के साथ भी 2 को ऐड किया। -2 प्लस 2 कैंसिल, यहां हमारे पास आ गया 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो इससे आ गया 6। अच्छा, मैं c की वैल्यू को फाइंड करता हूं, तो c का जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास है 2, तो मैं दोनों साइड को 2 से डिवाइड करता हूं। 2 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो हमारे पास c की वैल्यू ऑब्टेन हो गई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने d की वैल्यूज को फाइंड करना है, d की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर मैं d की वैल्यू को फाइंड करता हूं। तो यहां पर मैं लिखता हूं पार d, यानी d की वैल्यू को मैंने फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन नंबर 3 को भी ले सकता हूं और मैं इक्वेशन नंबर 4 को भी ले सकता हूं। तो इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 को लेता हूं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें हमारे पास c की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है जो कि हमारे पास है 3। तो इस c की जगह पर मैं वैल्यू लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस d इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 3 = 6 प्लस d इज इक्वल टू 8। 6 को मैं इक्वलिटी के राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं। तो ये किस तरह शिफ्ट होगा, मैं दोनों साइड से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 6 के साथ हो जाएगा कैंसिल और यहां हमारे पास d की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 8 - 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास d की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।